Hello my dear students, welcome to back again our YouTube channel Anwar sir. So today we will discuss about basic to advanced English बोलना सीखें. So इस वीडियो को ध्यान से देखना स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो ये आपको ये समझ में आएगी. So बात करते हैं अपने बेसिक इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश. सबसे पहले जान लेते हैं कि बेसिक इंग्लिश कौन सी होती है और एडवांस इंग्लिश कौन सी होती है. So सबसे ज़्यादा अपने बोलने वाली जो इंडिया के अंदर, जो अपनी कंट्री के अंदर बोली जाती है, ब्रिटिश लैंग्वेज. कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? ब्रिटिश लैंग्वेज, जिसको अपने नॉर्मली बेसिक लैंग्वेज बोलते हैं. कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? बेसिक लैंग्वेज. अगर अपने बात करें अमेरिकन लैंग्वेज, अमेरिकन लैंग्वेज मीन्स लाइक इज एडवांस इंग्लिश. एडवांस इंग्लिश नहीं है ये, एक जिसको अपने नॉर्मली बोलते हैं. सही जो इंग्लिश है वही होती है एडवांस इंग्लिश. ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, सही बोलते हैं, लेकिन अपने यहाँ पर जो स्पेलिंग होती है, प्रोनाउंसिएशन होती है, जो अपनी साउंड होती है, कोई भी एक वर्ड है उसको अपने गलत बोल रहे हैं, सेंटेंस है उसको कम्प्लीटली एक गलत बोल रहे हैं. ओके, सो स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग में अपने बहुत सारे वर्ड होते हैं. जैसे डू नॉट को अपने डोंट बोलते हैं नॉर्मली, डिड नॉट को डिन बोलते हैं अमेरिकन लैंग्वेज में, विल नॉट को वाइंट बोलते हैं अमेरिकन लैंग्वेज में, वॉन्ट टू को बोलते हैं वोना. ओके, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जो अपने अमेरिकन लैंग्वेज में बोलते हैं. ज़्यादातर अपने यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं, मोस्टली स्पीकिंग के अंदर लिटिल बिट अपने वर्ड यूज़ करते हैं. अपने ज़्यादातर इन इंडिया कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? ब्रिटिश. अब ब्रिटिश कौन सी होती है? अब जैसे ही does not go to school, he does not go to school, या फिर I will not go to school. अब मोस्टली जो अपने बोली जाने वाली जो इंग्लिश होती है, कहाँ पर बोली जाती है, कैसे बोली जाती है? अब जैसे ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, I will not go to school. इसको नॉर्मली जब अमेरिकन लैंग्वेज में बोलेंगे, नॉट इन ब्रिटिश, अमेरिकन लैंग्वेज में इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट गो टू स्कूल, आई वॉन्ट गो टू स्कूल. इसी अपने ब्रिटिश लैंग्वेज जो अपने इंडिया के अंदर बोली जाती है उसको अपने क्या बोलेंगे? आई विल नॉट गो टू स्कूल, आई विल नॉट गो टू स्कूल. अमेरिकन लैंग्वेज की बात करें तो आई वॉन्ट गो टू स्कूल. अगर अपने रिटन में कर रहे हैं तो रिटन में भी आपने देखा होगा, बुक्स में भी पढ़ा होगा, तो शॉर्ट लिखा होता है, या फिर आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे ऐसे लिखा होता है, वुड नॉट. ओके, तो ये क्या है? एक अमेरिकन लैंग्वेज है, अमेरिकन लैंग्वेज एडवांस लैंग्वेज है. ये अपने समझ में तो आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम होती है स्पीकिंग के अंदर इनको यूज़ करते हैं. लेकिन आजकल जो अपने राइटर हैं आउट ऑफ कंट्री के, अमेरिकन हैं या फिर जर्मन है, कहीं से भी है, बिलोंग करते हैं आउट ऑफ कंट्री वाले, तो वो यही रिटन में भी यही यूज़ कर रहे हैं, वुड नॉट. ओके, सो विल नॉट को भी या डू नॉट या डज नॉट नॉर्मली अपने ऐसे लिख देते हैं, BO डैश लगा के NT. ओके, सो बात कर रहे थे अपने अमेरिकन लैंग्वेज और ब्रिटिश लैंग्वेज. तो एडवांस लैंग्वेज, एडवांस लैंग्वेज मीन्स बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने को पता नहीं होता. जैसे मैं आपको कुछ वर्ड यहाँ बताता हूँ, अपने वो एडवांस मानते हैं लेकिन एडवांस नहीं होते, लेकिन वो सही होते हैं. अपने गलत बोलते हैं उन वर्ड्स को. क्या बोलते हैं? गलत. अब जैसे ये है, एक छोटा सा वर्ड है, पहले भी शायद आपको बताया होगा, जैसे ब्यूटीफुल है. नॉर्मली अपने इंडिया के अंदर इसको क्या बोला जाता है? ब्यूटीफुल बोला जाता है. लेकिन ये ब्यूटीफुल नहीं होता, ब्यूटीफुल नहीं होता, ये ब्यूटीफुल होता है. इसको नॉर्मली अपने क्या बोलेंगे? ब्यूटीफुल. क्या बोलेंगे? ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल नहीं होता. ब्यूटीफुल मीन्स लाइक इज, ये बनेगा ब्यूटी प्लस फूल, सुंदर प्लस मूर्ख. एक तो अपने उसको सुंदर बोल रहे हैं और उसके साथ उसको मूर्ख भी बोल रहे हैं. ओके, सो ये वर्ड अपने गलत बोलते हैं. कई ऐसे मानते हैं कि ये बहुत एडवांस है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, तो ये एडवांस नहीं है. अपने यहाँ ये गलत बोल रहे हैं. अपने क्या करें कि स्टार्टिंग से लेके अपने टीचर ने स्कूल में, कॉलेज में हमें ब्यूटीफुल ही बोलना सिखाया है. इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमारा कोई ब्लेम नहीं है. ओके,
सो ब्यूटीफुल नहीं होता है, ब्यूटीफुल होता है। ये एडवांस नहीं, ये सही प्रोनाउंसिएशन है जो इंग्लिश की, सही इंग्लिश की जो प्रोनाउंसिएशन है ये है ब्यूटीफुल नहीं है, ब्यूटीफुल है। ओके, सो 2 वर्ड और हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं। एक होता है मैरिज, इसको नॉर्मली अपने लिख देते हैं मैरिज, और एक होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज। एक होता है मैरिज और एक होता है लैंग्वेज। अब ये AJAGE है और इसमें भी AGE है। इसको तो मैरिज बोलते हैं और इसको लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपने गलती करते हैं, ये मैरिज है और ये लैंग्वेज। अपने यहाँ पर ये मैरिज तो सही बोलेंगे, मैरिज तो सही बोलते हैं सभी अपने इंडिया में, ब्रिटिश लैंग्वेज में भी सही बोलते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है सही है। ओके, सो लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज नहीं होता, लैंग्वेज होता है। क्या होता है? लैंग्वेज। लैंग्वेज, लैंग्वेज बोलने में, और लैंग्वेज नहीं बोलेंगे जैसे अपने ब्रिटिश में बोलते हैं, लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। पता नहीं आपको चलना चाहिए, वैसे बोलना है लैंग्वेज। क्या बोलेंगे? लैंग्वेज। और एक मोस्टली इंपॉर्टेंट जो वर्ड है अपने, थैंक यू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं। मोस्टली ज़्यादातर क्या बोलते हैं? थैंक यू सर, या फिर थैंक यू माय फ्रेंड्स, ऐसे बोलते हैं। ये थैंक यू नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ये थैंक यू नहीं होता है। तो क्या होता है फिर? ये थैंक यू होता है। क्या होता है? थैंक यू। थैंक यू नहीं होता, ये थैंक यू होता है। ओके, और इसी तरह से जैसे एक वर्ड और है, जैसे इसको क्या बोलते हैं? टॉक बोलते हैं ना नॉर्मली। ये टॉक होता है, टॉक है आता है इसमें, छोटा सा क्या आएगा? है आएगा, थोड़ा सा आएगा, जो अपने नॉर्मली बोलते हैं। एक मोस्टली वर्ड और है, जैसे है वेलकम। इसको क्या बोलते हैं? वेलकम नहीं होता, वेलकम होता है। खे, थोड़ा सा अपने को खे को लाना है, वेलकम। क्या बोलेंगे इसको? वेलकम। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन अपने को पता नहीं होती, अपने गलत बोलते हैं और अपने क्या मानते हैं कि ये सही है, सर हमें गलत पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये ना ही एडवांस इंग्लिश है ना ही ये बेसिक इंग्लिश है। एडवांस इंग्लिश वो होती है जो अपने अमेरिकन लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे डिड नॉट को शॉर्ट में अपने बोल दिया डिन, वुड नॉट को अपने वुन, कुड नॉट को अपने शुन बोल दिया, कुन बोल दिया, शुड नॉट को अपने शुन बोल दिया। तो ये क्या है? अमेरिकन लैंग्वेज है। ओके, टैक्सी को कैब बोलते हैं, ग्रैंडफादर को ग्रैंडपा। ओके, तो इस तरह से ग्रैंड मदर को ग्रैनी बोलते हैं। तो ये क्या है? अमेरिकन लैंग्वेज है, ये इसको अपने एडवांस इंग्लिश मान लेते हैं। ओके, तो अपने जो नॉर्मली ब्रिटिश में भी अपने गलत बोल रहे हैं, सही नहीं बोल रहे हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें। ये एडवांस नहीं है, ये अपने गलत बोल रहे हैं, तो इन चीज़ों का अपने ध्यान रखना चाहिए। बेसिक टू एडवांस इंग्लिश बोलना सीखें। तो ये छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं अपने, इनकी प्रोनाउंसिएशन इनको सही करनी चाहिए। कैसे? तो कहाँ से इनको सही करेंगे कि अपनी जो प्रोनाउंसिएशन है इसको अपने कैसे राइट करेंगे, बोलना कैसे अच्छे से सीखेंगे। तो जब अपने लिसन करेंगे, किसी को सुनेंगे अच्छे से, तब अपने पता चलेगा कि ये इसका वर्ड का जो सही प्रोनाउंसिएशन है यही होती है। ओके, सो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। बेसिक टू एडवांस इंग्लिश बोलना सीखें। तो इन वर्ड्स का जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं इनको अच्छे से पढ़ो। ये एडवांस नहीं है, अपने गलत बोल रहे हैं, अपना कोई इसमें ब्लेम नहीं है। स्टार्टिंग से हमें ये पढ़ाया जा रहा है कि ब्यूटीफुल होता है और ब्यूटीफुल ही अपने पढ़ते आ रहे हैं। ओके, लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज पढ़ते आ रहे हैं तो लैंग्वेज ही पढ़ेंगे। ओके, तो इन वर्ड्स को अपने चेंज करें, अपने जो थॉट्स हैं उनको भी चेंज करें। ये डिफरेंट है। इंग्लिश इसे आपको पता है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इनको बहुत एक डिफरेंट डीपली पढ़ें, डीपली इसकी स्टडी करें, छोटे छोटे वर्ड्स को एक अच्छी प्रोनाउंसिएशन से बोलें। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। नाइस टू मीट यू। हैव ए नाइस